दोस्तों 3 तरह के होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना, देखा या पढ़ा होगा। लेकिन ओमेगा 3 कितने तरह के होते हैं, क्या ये जानते हैं? दोस्तों आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि ओमेगा 3 कितने टाइप्स के होते हैं, और अगर आप तीसी का सेवन कर रहे हैं या फ्लैक्सीड ऑयल का, तो उसमें से आपको कौन सा ओमेगा 3 मिल रहा है। वो ओमेगा 3 क्या वो सब कुछ कर पाता है जो आप जानते हैं कि ओमेगा 3 आपके शरीर के लिए करता है? दोस्तों इन सभी प्रकार के ओमेगा 3 के क्या सोर्सेज होते हैं और उनके क्या फंक्शन है, इसी पे हम बात करेंगे आज के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। तो आइए बात शुरू कर। ओमेगा 3 भी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट जिसे कहते हैं EPA, इकोसा पेंटानोइक एसिड। ये EPA, इसके सोर्सेज जो हैं, ये कहां से मिलता है? ये हमें फैटी फिशेस से मिलता है, सी फिशेस और कुछ डीप सी वाटर में पाई जाने वाली मछलियां जैसे सैल्मन, मैकरल, सार्डिन्स, इस तरह की मछलियों में पाया जाता है। और इसके अलावा हम इसे सप्लीमेंट्स के जरिए भी ले सकते हैं। EPA का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? दोस्तों ये EPA जो है वो हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन, तो उसको रिड्यूस करने में इसका मेजर रोल होता है। इसका प्राइमरी रोल जो है इन्फ्लेमेशन को घटाना। साथ ही ये सपोर्ट करता है हमारी हार्ट हेल्थ को। हमारी हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। किस तरह से हार्ट के हेल्प करता है? ये हमारा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है उसको नीचे लाता है, उसको बैलेंस रखता है। इस तरीके से हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। और साथ ही ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी परेशानियों से बचा करके रखता है। दोस्तों इसी EPA का रोल हमारे स्किन में भी होता है, हमारी स्किन के हेल्थ के लिए। हमारे स्किन पे अगर आप जो ग्लो देखते हैं, चमक है स्किन में, वो इसी EPA की वजह से होती है। नंबर 2 DHA यानी डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ये DHA एक बार फिर उन्हीं मछलियों से पाया जाता है जो समुद्र में मिलती हैं, फैटी फिशेस होती हैं, है ना, ट्यूना है, सैल्मन है, मैकरेल है। इसके अलावा अगेन सप्लीमेंट्स के थ्रू हम इसे ले सकते हैं। और इसके अलावा ये हमें एल्गल ऑयल में भी मिलता है। एक वेजिटेरियन सोर्स एल्गल ऑयल, यानी कि समुद्र में कुछ ऐसे एल्गे पाए जाते हैं कि उनके ऑयल से। ये बहुत ही रेयर है, हमें मोस्टली इंडिया में हमें अवेलेबल नहीं होता। और इस DHA का जो फंक्शन है उसे समझें तो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। हमारे ब्रेन का ऑलमोस्ट 60% टिश्यू जो है वो इसी DHA से बनता है। और ये हमारे ब्रेन को उसके डेवलपमेंट और फंक्शनिंग में हेल्प करता है। साथ ही हमारी आई हेल्थ, हमारा जो विजन है, आंखों की रोशनी, वो बरकरार रखने के लिए इस DHA का एक बड़ा रोल होता है। अगर आपको अपने खाने पीने से पर्याप्त मात्रा में DHA नहीं मिल रहा है तो आपकी विजन जो है वो बहुत जल्दी अफेक्टेड होने लग जाएगी। साथ ही दोस्तों ये भी हमारे हार्ट हेल्थ को बहुत हेल्प करता है। जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसे अप रखने में DHA का बड़ा रोल है। किस तरह से? ये प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनका जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना, उस टाइम जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसका ब्रेन फॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा होता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ब्रेन के टिश्यू में मेजर पार्ट DHA का होता है, तो उस टाइम उन महिलाओं को अगर पर्याप्त मात्रा में DHA मिलता है तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। साथ ही डिलीवरी के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है उस समय भी माँ को अच्छी मात्रा में DHA मिले तो वो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट को जारी रखता है। और नंबर 3 इज ALA अल्फा लेनोलेनिक एसिड। ये ALA कहां से मिलता है? ये ALA हमें वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है। फ्लैक्सीड या फ्लैक्सीड ऑयल, तीसी कहते हैं जिसे, बहुत सारे लोग इसे तीसी कहते हैं, और तीसी का तेल भी मिलता है।
साथ ही इसके लिए आप वॉलनट, अखरोट, जो चिया सीड्स, इन तमाम स्रोत से आपको ALA मिलता है। और इसके अलावा कैनोला ऑयल में भी पाया जाता है और सोयाबीन ऑयल में भी ALA होता है। अब जो हमें समझना है वो ये कि ये जो ALA है इसका क्या फंक्शन है। तो ये जो ALA है इसका मेजर जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एनर्जी प्रोडक्शन में। और ये ALA बहुत छोटी मात्रा में हमारी बॉडी इसमें से कुछ EPA और DHA में भी कन्वर्ट कर लेती है, लेकिन वो जो उसका रेट है कन्वर्जन का वो बहुत लो होता है, बहुत थोड़ा। और इसके अलावा ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में हमें हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में। और ALA एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो ये सेलुलर डैमेज से भी हमें बचाता है। अब मोटी बातें समझ लेते हैं। मोटी बातों में नंबर 1 इज इंपॉर्टेंस फॉर मेंटल हेल्थ। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया उसका रोल। तो ये जो EPA और DHA ये दोनों के दोनों हमारी मेंटल हेल्थ में बहुत हेल्प करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है, सोचने समझने और डिसीजन लेने की जो शक्ति है उसको इंप्रूव करने में इन दोनों का बहुत अच्छा रोल होता है। दूसरा रोल इन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, यानी स्वेलिंग को कम करना, ये एक बड़ा काम होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो रही हो उसको रिड्यूस कर। तो इस तरह ये हमें हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस और कई तरह के कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन घटा करके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कन्वर्जन ऑफ ALA इंटू EPA एंड DHA। ALA बहुत थोड़ी मात्रा में ही EPA और DHA में कन्वर्ट हो पाता है, इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपनी खुराक में किसी भी तरीके से, ज्यादातर लोगों को हिंदुस्तान में ये सब चीजें उपलब्ध नहीं है, ये सी फिश वगैरह, तो सप्लीमेंट्स के जरिए इसकी पूरी आपूर्ति करें। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और आप सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे। और दोस्तों, यूरोप की एक मेडिकल जर्नल कहती है कि अगर सबको पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA, DHA मिलने लग जाए तो अस्पतालों में आने वाली भीड़ 80% तक घट जाएगी। दोस्तों, अपना ओमेगा 3 का खुराक पूरा करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन